नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज का ये बेहद खास शो यूपी की बात। यूपी की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा की 58 सीटों पर मतदान हो चुका है। यूपी में 61.63% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा कैराना सीट पर 75.12% वोटिंग हुई है। लेकिन क्या था पश्चिमी यूपी का मिजाज, कितना हुआ वोटों का बिखराव, चलिए करते हैं पड़ताल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी कोशिशें वोटों का बिखराव नहीं रोक सकीं। इस बार पुराने और सुरक्षित किलों में भी सेंध लगी है। कोई आश्चर्य नहीं कि पुरानी परंपरागत और हॉट सीटों के परिणाम चौंकाने वाले निकले। ये दावा सियासी गलियारों में भी हो रहा है। वोटों के बिखराव में भाजपा से लेकर सपा रालोद गठबंधन भी फंसा है। मतदान के बाद सियासी गलियारों में इस बात का नफा नुकसान लगाया जाता रहा कि कौन कहां चला। सबसे बड़ा सवाल जाट मतदाताओं को लेकर था। रालोद के साथ आने के बाद गठबंधन ये दावा कर रहा था कि इस समाज का वोट उसको ही मिलेगा। मतदान के बाद भाजपा ने दावा किया कि इस समाज ने सुरक्षा के नाम पर उसको भी बहुतायत के नाम पर वोट किया है। वोटों का बिखराव सभी जगह हुआ है। इन सीटों के बिखराव से भाजपा को राहत मिलती दिख रही है। वही गठबंधन का दावा है कि बिखराव नहीं हुआ, ज्यादातर वोट हमारे हक में गए हैं। 2017 विधानसभा की बात करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सपा को 2, बसपा को 2 और 1 आरएलडी को मिली थी। वहीं 2012 में बीजेपी को 10, सपा को 14, बसपा को 20, कांग्रेस को 4, आरएलडी को 8 और अन्य को 3 सीटें हासिल हुई थी। पश्चिमी यूपी की बात होती है तो यहां जाटों का एक अहम भूमिका रहती है। प्रदेश में भले ही इनकी आबादी 4 से 6% हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका काफी असर है। इस क्षेत्र में कुल वोटों का करीब 17% है। जाटों की यहां संख्या 17% है। पिछले चुनावों में यह समुदाय बीजेपी को भर भर कर वोट करता रहा, फिर चाहे वो 2014, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 के विधानसभा चुनाव। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से जाटों में नाराजगी थी। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने सुरक्षा के नाम पर जाट वोटों में सेंधमारी की है। अब सपा की राह आसान नहीं लग रही है, क्योंकि अब पूर्वांचल के इलाकों में मतदान होना है जहां भाजपा का दबदबा अच्छा है। क्योंकि सी वोटर सर्वे लगातार पूर्वांचल में भाजपा को बढ़त दिखा रहे थे। सबसे बड़ी बात, पूर्वांचल से यूपी का रास्ता गुजरता है और पूर्वांचल में ही पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र। अब ये पूर्वांचल तय करेगा कि यूपी सत्ता पर कौन काबिज होगा। ये देखना अभी बाकी है। आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ।